ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। तो इसमें पहले पहले तो क्या बोल रहा है कि आपको स्टेट करना है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का कन्वर्स आपको करना है, उसके बाद बाकी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो दे रखा है हमें। तो पहले तो हम स्टेटमेंट कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिखते हैं जरा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। बीपीटी का कन्वर्स आपके पास क्या होता है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। बीपीटी का कन्वर्स क्या होता है, पहले बीपीटी क्या होती है। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, फिर वो रेशियोज को बराबर उसमें डिवाइड करता है। तो अब इसका उल्टा बोलो, ठीक है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग, ठीक है, बाय ज्वाइनिंग बाय ज्वाइनिंग टू साइड्स two sides of triangle in such a way that it divides sides in equal proportion, in equal proportion, then this line must be parallel, must be parallel to the थर्ड साइड। तो आपके पास ये बीपीटी की स्टेटमेंट है। मैंने थोड़ा लॉन्ग कर दिया, आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो, जो आपको बेटर लगता है उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि आपको बीई अपॉन, यहाँ पर बीई कहाँ है आपके पास, बी एफ, सॉरी, ठीक है, बी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। ये आपको इस फिगर से रेशो निकालना है और ये गिवन है आपको। चलो पहले मैं अगले पेज में लिखता हूँ। एक्चुअली मैं इसको ना मिटा रहा हूँ, जो आपके पास ये है ना कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो पता है आप लोगों को, मैंने लिख दिया है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये ताकि मैं इस क्वेश्चन को इसी पेज में सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है, क्योंकि फिर वो बार बार पलटने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है, पलटने में दिक्कत हो जाती है बार बार, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या है, पहले गिवन क्या, पहले वो देखो गिवन क्या हमें, गिवन है कि ए अपॉन ई डी इक्वल्स टू 2/3, ए अपॉन ई डी इक्वल्स टू 2/3, ये गिवन है। और ए बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर गिवन है आपको, और डी सी आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर। और कुछ और चीज़ गिवन है कि ए बी आपके पास क्या है, पैरेलल है सी डी के, या फिर डी सी कर दो, जो दिया है वैसे लिखते हैं ना, डी सी के पैरेलल है, और वो पैरेलल आपके पास है ई एफ के, ये गिवन है। अब जो फाइंड करना है वो देखो, फाइंड क्या करना है आपको, बी एफ अपॉन एफ सी का रेशो निकालना है, ठीक है, पहली चीज। सेकेंड चीज, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ ई एफ, लेंथ ऑफ ई एफ, इसकी भी आपको लेंथ निकालनी है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसकी भी लेंथ निकालनी है। देखते हैं कैसे होगा, ठीक है, देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन, हल करते हैं, ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। तो पहले देखो ना, अगर आप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे ना, ये चीज आगे दे रखी है, तो पहले मैं इस रेशियो का यूज करने की कोशिश करूंगा, रेशियो का, और जो पैरेलल दे रखा है इसी स्टेटमेंट का यूज करूंगा पहले, क्योंकि ये तो फुल स्टॉप की बात है, तो मे भी ये अलग से कहीं ना कहीं यूज हो रही हो। तो पहले जो आपका पार्ट है, ये पार्ट आपका नॉर्मल इस से आपका हो जाएगा। तो क्या गिवन है वो देखो, ए अपॉन ई डी कितना आपके पास है, 2/3, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लाइन पैरेलल है आपस में, तीन लाइन, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें, ठीक है, ऑल्सो फाइंड बी एफ अपॉन 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 क्या, ये, ठीक है, ये आपको निकालना है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको क्या कितनी होगी वो बतानी है। चलो करते हैं सॉल्व। अगर आप क्या करोगे, अगर आप ना इस ट्राइंगल में ये इसके पैरेलल है, इस ट्राइंगल में इसके पैरेलल है, ठीक, यहाँ देखो, इन ट्राइंगल ए डी सी। अब देखो, अगर ये पूरी लाइन, हमें पता है ई एफ हमारे पास क्या है, पैरेलल है डी सी के, तो बाय बीपीटी, हम क्या कह सकते हैं, ए अपॉन ई डी इक्वल्स टू ए जी अपॉन जी सी, इसको मैं 1 मान लूंगा। और सेम तरीके से इन ट्राइंगल कौन सा वाला, ए सी बी में, ट्राइंगल ए सी बी में, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हम कह सकते हैं जी सी, इसमें ए जी से करते हैं ना, वहीं से स्टार्ट करते हैं, ए जी, ठीक, ए जी अपॉन जी सी। बस आपको ना ऑर्डर का ध्यान रखना, अगर आप यहाँ नीचे से लोगे तो यहाँ भी आप नीचे से लोगे, बी एफ अपॉन एफ सी, ये आपकी इक्वेशन नंबर
यहाँ भी सेम कर दोगे बाय बीपीटी। बीपीटी ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई है? सेकंड बन गई है। तो अब यहाँ देखो ये दोनों चीज सेम है, तो मैं कह सकता हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ए अपॉन ई डी, ए अपॉन ई डी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। तो ये भी कितना आपका होगा? ये भी आपका 2/3 होने वाला है। ये भी कितना आपका हो गया? 2/3 आपका हो चुका है। ठीक है, ये भी आपका 2/3 हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे देखो सेकंड पार्ट में आपको जो आपके पास ये है ना, पूरा ई एफ है, इसकी लेंथ निकालनी, पूरी ई एफ की लेंथ निकालनी। ठीक है, देखते कैसे निकालेंगे। हमें गिवन क्या, वो देखो हमें गिवन है ए बी और डी सी, हमें ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन। अब देखो अगर आप इस ट्राइंगल लोगे ना, अगर आप ये ट्राइंगल लोगे तो जिसमें आपका ए ई जी बनता है और जो आपके पास ये ए डी सी बनता है। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे? ट्राइंगल ए ई जी, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ई जी एंड ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल नीचे पूरा बड़ा ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, ट्राइंगल ए डी सी। सेम तरीके से ना अब दोनों चीज को मैं एक साथ सॉल्व करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, उसको देखते रहना। मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ साथ में, इन दोनों को साथ में सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ कौन सा ट्राइंगल होगा? जी सी एफ। इन ट्राइंगल जी सी एफ, इन ट्राइंगल जी सी एफ एंड ट्राइंगल, तो पूरा ट्राइंगल बन रहा है आपके पास कौन सा वाला? ए सी बी। ट्राइंगल ए सी बी। ठीक है, दोनों में। तो यहाँ पर दोनों में क्या, पहले इन दोनों में एंगल ए कॉमन आपके पास है। ठीक है, एंगल ए आपका कॉमन है, वरना आपने वैसे चलो ठीक है, एंगल ए कॉमन है, तो एंगल ए ये आपका कॉमन हो गया। और यहाँ पर आपके पास क्या, एंगल सी कॉमन है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, ये आपका कॉमन है। ठीक है, आपने देख लिया। अब वैसे आपको ना इस बात का ध्यान भी रखना है कि अगर लाइन कभी पैरेलल होती है ना, तो हमेशा छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होता है। हमेशा आपका क्या होता है? सिमिलर होता है आपके पास। ठीक है, अब हमें बीपीटी से पता है, हम बीपीटी से क्या कह सकते हैं, जो हमने पीछे किया था, ए ई, ए ई अपॉन, ए अपॉन ई डी, ए अपॉन ई डी इक्वल्स टू, इक्वल्स टू क्या, ए जी अपॉन जी सी, ए जी अपॉन जी सी। ठीक है, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। ठीक है, सेम तरीके से मैं यहाँ करने वाला हूँ। यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, चलो मैं ऊपर से कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ए जी अपॉन जी सी, ए जी अपॉन जी सी बराबर है मेरे पास बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, यहाँ तक आप समझ आ गया आप लोगों को। ये मैंने किससे किया? बाय बीपीटी। मैंने किससे किया? बीपीटी से मैंने इसको भी कर दिया। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, ये ए अपॉन ई डी है, ये क्या है? ए अपॉन ई डी है, ए अपॉन ई डी, ये आपके पास है। ए अपॉन आपके पास ये आपके पास क्या? ए जी अपॉन जी सी है। एक मिनट, एक चीज करते हैं इसको ना यार, इसको ना वैसे ही लिखो, नीचे से लो। ठीक है, उसी पे आपका एक स्टेप कम हो जाएगा। इसको नीचे से लेते हैं, सी जी अपॉन जी ए। ठीक है, सी एफ अपॉन एफ बी। ठीक है, मैं नीचे से ले रहा हूँ, मैं कहाँ से? नीचे से ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से टिप से ले रहे हैं। अब देखो, अगर ध्यान से देखोगे ना, ये क्या है? ये तो केवल हाफ अ पार्ट है, ये पार्ट है, इनके रेशोज है। बट अगर आपको ट्राइंगल को सिमिलर करना है तो उनकी पूरी साइड आनी चाहिए, उनकी पूरी साइड आनी चाहिए। तो क्या करो, दोनों साइड वन जोड़ दो। ठीक है, एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड। ठीक है, सेम तरीके से आपको यहाँ करना है, एडिंग वन ऑन बोथ साइड। आप दोनों साइड वन जोड़ दोगे, दोनों साइड आप वन जोड़ दोगे, तो आपके पास क्या होगा? ए अपॉन ई डी प्लस वन इक्वल्स टू ए जी अपॉन जी सी प्लस वन। यहाँ आपके पास होगा सी जी अपॉन जी ए प्लस वन इक्वल्स टू सी एफ अपॉन एफ बी प्लस वन। ठीक है, अब देखो ये आपका होगा ए ई प्लस ई डी अपॉन ई डी, ये आपका होगा ए जी प्लस जी सी अपॉन जी सी। अब देखो ए प्लस ई डी आपका क्या होता है? ए प्लस ई, देखो ए प्लस ई डी, ये पूरा आपका ए डी बन गया। ठीक, इसको मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ, ये पूरा आपका बन गया ए डी। अब यहाँ देखो अपॉन में ई डी आपका वैसे चल रहा है। ठीक, ई डी में कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार, अब थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक तो क्या बोलूँगा, मिस्टेक तो नहीं बोलूँगा, बट
चलो अपने इसको ना रहने दो, मतलब ऐसे मत करो, ठीक है। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, ठीक है, चलो एक मिनट, ठीक है। गलत मतलब कुछ गलत नहीं हुआ है, बट वो ये स्टेप लंबा जाता है वैसे में। इसको आप ना पहले आप ऐसे लिख दो, ठीक है, इसको ई डी अपॉन ए प्लस जी सी अपॉन, अभी बताऊँ ऐसे क्यों लिख रहे, ठीक है, ये यही सही था, जी अपॉन जी सी इक्वल्स टू, ठीक है, बी एफ अपॉन सी। अब देखो ऐसे क्यों लिखा, अब मैं जब वन जोड़ूंगा ना, अब दोनों साइड वन जोड़ रहा हूँ मैं, उस स्टेप को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, दोनों साइड में वन जोड़ रहा हूँ, ठीक है, एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड, मैं दोनों साइड वन जोड़ रहा हूँ, यहाँ भी मैं वही कर रहा हूँ, एडिंग वन बोथ साइड। जो पहले कर रहे थे ना उसमें भी गलती नहीं, पर उसमें ना फिर एक चीज मतलब प्रॉपर नहीं बनती, हमें हमें प्रॉपर साइड चाहिए, वो प्रॉपर नहीं बन रही थी वैसे में। अब मैं वन जोड़ रहा हूँ, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ वन जोड़ेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी वन जोड़ के फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी, ऐसे करते हुए। तो ई डी अपॉन ए, मतलब ई डी प्लस ए कितना बनेगा आपके पास, ये बनेगा पूरा ए डी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अपॉन आपके पास आ गया ई ए। सेम तरीके से आपके पास यहाँ पर, यहाँ आपका आने वाला है ए सी, अपॉन में आपका ए जी वैसे चल रहा है, ए जी आपका ये वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है, कोई यानी ये पूरा आ गया, हाफ आया, ये पूरा आपके पास और ये भी आ गया इतना हाफ वाला, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ चलेंगे, यहाँ आपके पास होगा सी जी अपॉन जी सी, ठीक है, यहाँ आपके पास होगा पूरा बी सी अपॉन सी एफ, बी सी अपॉन सी एफ, ठीक है, आपके पास ये हो गया। आपको शायद समझ आएगा मैंने क्या किया रेशियोज में ना, देखो पहले आप इसको रेसिपी हमेशा ध्यान रखना, जब आप ऐसे करोगे ना, हमें ना पहले ये पार्ट ना ऊपर रखना, उससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है आपके पास, ठीक है, इसको ऊपर रखना, इस वाले पार्ट को ऊपर रखना है, ठीक है, इसको नीचे रखना, फिर दोनों साइड वन जोड़ना, ताकि आपका क्या बने, आपका पूरा बने ए डी, फिर अपॉन में ए ही आपका आना चाहिए आपका। मैंने जो पहले किया था ना, पहले मेरा क्या बन रहा था, मेरा बन रहा था ए डी अपॉन ई डी बन रहा था, बट मुझे ई डी नहीं चाहिए था, मुझे ये चाहिए था ये वाला पार्ट, इसलिए मैंने उसको वैसे किया, ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने यहाँ देखो मुझे क्या मिल गया, एंगल मिल गया और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम मिल गया, ठीक है, मुझे एंगल मिल गया और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या मिल गया, सेम मिल गया। तो मैं कह सकता हूं कौन से रूल से, बाय, ठीक है, एंगल एंगल क्राइटेरिया, नहीं नॉट एंगल एंगल, इट्स साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स आर, पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है, वो अब हमने दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर दिया, दोनों के चारों ट्राइंगल, मतलब ना देखो हमने क्या किया है, ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया, ये ट्राइंगल आपका सिमिलर हो गया है, ठीक है, बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन, ठीक है, काफी इतना मतलब लेंथी क्वेश्चन है कि कंफ्यूजन हो नहीं, मतलब इसमें तय है इस क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ ना थोड़ा ध्यान से करेंगे, ठीक है, मैंने मतलब फोन की स्क्रीन में मैं इसका डायग्राम देख रहा हूँ, क्योंकि पीछे डायग्राम नहीं है मेरे पास, तो डायग्राम देख रहा हूँ मैं, ताकि डायग्राम देख के मैं पीछे से फिर बार बार पीछे ना करने पर। अब देखो हमने ट्राइंगल सिमिलर तो कर दिया, ठीक है, आप लोग भी डायग्राम देखते रहना, ठीक है, डायग्राम बना दो कॉपी में, तो आप अच्छे से कर पाओगे। अब ठीक है, नाउ, ठीक है, नाउ वी कैन हैव, अब हमने कर दिया ना, तो हम क्या कह सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ले सकते हैं, ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ले सकते हैं। तो क्या लूंगा पहले यहाँ पर, ये लूंगा ई जी, ई जी कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी आपके पास है, डीसी ले ली मैंने, ई जी अपॉन डीसी, वो बराबर किसके आपके पास होगी, देखो या फिर ऐसे करें, एक मिनट ऐसे करते हैं, ठीक है, एक मिनट, पहले हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन ए ई, ए डी अपॉन ए ई इक्वल्स टू, देखो पहले बड़ा ट्राइंगल लिया फिर छोटा लिया, अब पहले बड़ा ट्राइंगल लूंगा यानी डी सी अपॉन फिर लूंगा ई जी, ठीक। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, देखो ये आपके पास क्या, ये ए डी अपॉन ए है, ये आपके पास क्या ए डी अपॉन ए है, ये आपके पास क्या है ए डी अपॉन ए है, आपने जो लिखा है वो ए डी अपॉन ए लिखा है, बट जो रेशो पता है आपको, आपको रेशो इसका पता है ए अपॉन ई डी, रेशियो आपको इसका पता है ए अपॉन ई। अब करेंगे क्या, जो हमारे पास ए डी है इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे ए ई प्लस, ठीक है, ए ई प्लस डी ई, इसको ऐसे तोड़ देंगे, अपॉन में ए ई कर देंगे, ठीक है। अब ए इसके साथ गया तो आपका वन आ गया, और यहाँ पर डी ई अपॉन ए ई कर देंगे, ऐसे करके, समझ रहे हो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आपके पास होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आपके पास होगी, देखो इसकी वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल आपके पास होने वाली है, ठीक है, उम्मीद कर आपको समझ आया होगा हम क्या करना चाह रहे हैं वहां पर, ठीक है।
क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। मैं मतलब बाकी देखा मैंने टीचरों का, वो लोग चैट जीपीटी से डाल के सॉल्यूशन वही वाला करवा दे रहे हैं वहां पर, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता करने का। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। अब मैं एडी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एडी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखूंगा ए ई प्लस ई डी अपॉन में लिखूंगा ए ई डी सी अपॉन ई जी, ठीक है। अब ये मेरा बन जाएगा 1 प्लस ई डी अपॉन ए ई विच इज इक्वल टू डी जी अपॉन ई जी। अब देखो, अब वैल्यूज पुट करनी है आपको। ई डी अपॉन ए की वैल्यू, ई डी अपॉन ए, ई डी अपॉन ए की वैल्यू कितनी होगी, 3/2। कितनी आपकी होगी, यहाँ पुट कर देंगे 3/2, यहाँ पुट कर देंगे 3/2। अब डी जी देखते हैं, डी जी, ठीक है। डी जी की वैल्यू कितनी हमारे पास है, तो डी जी नहीं एक्चुअल में डी सी है वो, ठीक है। डी सी है एक्चुअल में, ये डी सी है, ये हमारा डी सी है। डी सी की वैल्यू कितनी देर की, डी सी की वैल्यू 15, कितनी की बने, डी सी की बने 15, तो आप कहोगे इजी। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपके होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5/2 15, यहाँ आपका आ गया ईजी। अब मैं यहाँ से ईजी निकालूंगा, इसको उधर उधर ले जाऊंगा, 15 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में आपका आ गया 5, तो ईजी कितना आपका आ गया 3 × 2, तो ईजी कितना आपका आ गया, ईजी आपका 6 आ गया, ईजी आपका कितना आ गया 6 आ गया। अब सेम तरीके से करेंगे दूसरे के लिए, ठीक है। जो दूसरा ट्रायंगल हमने लिया था उसमें पहले हम क्या लेंगे, पहले लेंगे बड़े वाली की साइड, फिर लेंगे छोटे वाली की साइड सी एफ, ठीक है। जो कि हमारा बराबर होगा पहले बड़ा वाला यानी ए बी अपॉन में छोटा वाला यानी जी एफ। अब फिर इसको तोड़ेंगे, फिर से इसको क्या तोड़ सकते हैं, सी एफ प्लस एफ बी अपॉन सी एफ, जो कि आपका होगा ए बी अपॉन जी एफ। फिर से ये बन गया 1, ये बन गया एफ बी अपॉन सी एफ, ए बी अपॉन जी एफ। अब देखो इसकी वैल्यू एफ बी अपॉन सी एफ, एफ बी अपॉन सी एफ, या फिर बी एफ अपॉन, देखो ये, ठीक है, एफ बी अपॉन सी एफ, इसकी वैल्यू 2/3, इसकी वैल्यू सही है, ठीक है। इसकी डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो 2/3। अब ए बी की वैल्यू कितनी आपके पास है, ए बी, ए बी कितना गिवन आपके पास 10, ए बी कितना गिवन आपके पास, ए बी गिवन है 10। आपको जी एफ निकालना है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका होगा 5/3, 5/3 10/GF। तो हम यहाँ से GF निकालेंगे, ठीक है। इसको उधर ले जाऊंगा, इसको ऊपर लेके चला गया, 10 × 3/5, तो कितना आपका आ गया, ये आपका 6 आ गया, ये आपका 6 आ गया। अब देखो EG और GF, EG और GF दोनों कितने आपके 6 आ गए हैं, ठीक है। दोनों कितने आ गए, ठीक है। तो आपकी जो पूरी लेंथ थी, जो आपको पूरी लेंथ निकालनी थी EF, वो कितनी आपके पास होगी, वो आपके पास होगी EG प्लस GF, दोनों आपकी कितनी है 6 + 6, तो कितना आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन टफ नहीं था, मैं क्वेश्चन को फिर से समराइज कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये तो आपको समझ आ गया, इसमें कुछ भी नहीं था। अब यहाँ देखो, ये आपके पास ना एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है आपके पास दे रखा है, उससे ये लॉजिक वहीं से लगा देखो। अगर आपको लाइन पैरेलल दी हो ना, जैसे यहाँ ट्राइंगल में पैरेलल दी हो, अगर लाइन पैरेलल दी हो ऐसे करके पैरेलल दी हो, फिर आप ट्राइंगल को सिमिलर कैसे प्रूव करते हो, ये वो स्टेप्स है, वो स्टेप है कि आप दोनों साइड 1 जोड़ देते हो, 1 जोड़ते हो। उस क्वेश्चन को देखोगे ना, ये पूरा पार्ट आपको समझ आएगा। एक्चुअल में ना इसका ना इससे कोई कनेक्शन नहीं है, एक्चुअल में कोई कनेक्शन नहीं है इसका। ये करना जरूरी क्यों था, क्योंकि क्वेश्चन 6 मार्क्स का था, और तो हम तभी हम बता पाए ये छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल सिमिलर है, छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल आपके सिमिलर है, तभी हम बता पाए। अगर ये क्वेश्चन कम मार्क्स में था ना, तो आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो रिजल्ट की, अगर लाइन पैरेलल होती है, ये लाइन पैरेलल होती है ना, तो ये ट्रायंगल सिमिलर होते हैं डायरेक्टली, आप इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, कोई ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन कम मार्क्स में था, आप डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हो, बट ज्यादा मार्क्स में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 6 नंबर में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान है ना, अगर लाइन पैरेलल है तो छोटा ट्रायंगल और जो पूरा बड़ा ट्रायंगल होता है दोनों सिमिलर आपके होते हैं, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर देखो, मुझे ना जो रेशियोज पता थे ना, रेशियोज पता थे, कौन से रेशियो पता थे मुझे, ये हाफ वाले रेशियोज पता थे, हाफ वाले रेशियो पता थे। लेकिन जो मुझे चीज पता थी, जो मैंने प्रूफ की थी सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ की, उसमें ये पूरी साइड आती है, उसमें पूरी साइड आती है। तो मैंने क्या किया, पहले ऊपर जो पूरी साइड है उसको लिखा, जो पूरी साइड है पहले मैंने उसको ऊपर लिखा। देखो आप पहले, आप चाहते हैं ना पहले तो आप छोटे वाले की साइड को लिख सकते थे, बट कोई दिक्कत नहीं, उससे ना चीजें टफ हो जाती है आगे थोड़ा कैलकुलेशन करने में, तो ये थोड़ा आपको एनालाइज करना पड़ेगा उन चीजों को। मैंने पहले ये लिया, फिर अपॉन में ये लिया, फिर उसको तो मैं इसके रेशो कर दिया इनके साथ, ठीक है।
फिर मैंने जो हमारे पास पूरा AD था ना, इसको मैंने तोड़ दिया, AE प्लस ED में तोड़ दिया, इसको मैंने तोड़ दिया दो पार्ट में। ठीक है, फिर आगे मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया, सेम तरीके से मैंने इसमें ये चीज लगाई आपके पास सेम तरीके से। ठीक, कुछ आपको इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो फिर आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर।